लिख लीजिए चिंता, कंसर्न क्या क्या है बायोमास एनर्जी के कंसर्न में। छोटा सा है, पहला लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट चिंता आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ी चिंता पता है क्या है? सबसे बड़ी चिंता है लैंड यूज की, क्योंकि गांव की जमीन को आपको यूज करना पड़ेगा। दूसरी चिंता है डिफॉरेस्टेशन, भाई सीधी बात है, पेड़ों को काटना पड़ेगा कि नहीं। तीसरी चिंता है पैसा, इन्वेस्टमेंट, गांव के लिए थोड़ा होता है ना पैसा। चौथी चिंता है आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस, जागरूकता। पांचवा है कार्बन एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन निकल तो रहा ही है ना, कार्बन एमिशन। नेक्स्ट है कॉस्टिंग। देखो मैं ये कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि पैसा बहुत ज्यादा लगता है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो पैसा लगता है प्लांट लगाने में। तो जब कुछ नहीं आएगा तो उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ये हुआ तुम्हारा बायोमास का पोर्शन। पेड़ वाला देखिए आया हुआ है, देखिए क्या आप कॉस्ट इफेक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव पेड़ों को काट करके, भाई लकड़ी के सोचो, अगर आपके यहाँ बायोमास के जो बायोमास एनर्जी आपने लगा रखी है वो एनर्जी बहुत ज्यादा, उसके लिए जो सोर्सेज है वो नहीं है, तो फिर पेड़ को काट करके आपको डालना पड़ेगा ना उसको डिके होने के लिए। तो लॉजिक है पेड़ काटने में ये फैक्टर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये एक निगेटिव थोड़ा सा चला जाता है। ठीक है, चलो ये हुआ तुम्हारा बायोमास। अब छोटे छोटे से हैं, बस आपको प्लांट दिखा देता हूं। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है तुम्हारा टाइडल एनर्जी, हेडिंग डालिए टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, नाम से ही पता चल जा रहा होगा। टाइड देखें आप लोगों ने, टाइड देखने के लिए आपको इंदिरापुरम से बाहर जाना पड़ेगा, समुद्र वाले इलाकों में जाना पड़ेगा, और वहां पे स्पेशली किसी एक दिन, रोज आपको टाइड नहीं मिलेंगे। किस दिन मिलेगा टाइड, किस दिन? हाँ, फुल मून वाले दिन आपको टाइड मिलता है, याद रखिएगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें अगर टाइड, इसको कैसे गैस करो, टाइडल एनर्जी कैसे बन सकती है? टाइडल एनर्जी जो है ये बन कैसे सकती है, सिंपल बात है, कैसे बन सकती है? मैं भी प्लांट दिखा दूंगा आपको, बट आप खुद से गैस मार के बताओ मुझे कि टाइड से एनर्जी बननी है, तो कैसे आप बनाओगे एनर्जी? ज्वार से। टरबाइन तो मैंने कल भी आपके बाद वर्ड किया कि आपको घुमा फिरा के टरबाइन चलानी ही है, कल याद है कुछ मैंने बेसिक टर्म। तो टरबाइन तो आपको हर एनर्जी को बनाने के लिए इस तरीके की एक टरबाइन है, वो टरबाइन क्या होगी, चलेगी ही चलेगी। 4-5 अलग अलग होती है टरबाइन, इसको मेरे को घुमाना है। ये कनेक्ट होती है, याद रखिएगा, जनरेटर रूम से। ये जनरेटर रूम होता है, बिजली बनाती है। इस जनरेटर रूम से ग्रिड कनेक्ट होता है, ये होते हैं पिलर, पोल पे होती है, और यहां से बिजली सप्लाई होती है कहां पर, आपके घर में। ये सिस्टम तो काम करेगा ही करेगा, समझ रहे, हर जगह बिजली बनने के लिए ये सिस्टम काम होगा ही होगा। मुझे खेल यह है टरबाइन घुमाना है, तो टरबाइन मैं घुमाऊंगा कैसे, इस पे है। तो कल मैंने एनटीपीसी एनएचपीसी वाला सिस्टम है, यहां क्या है, टाइड। टाइड का मतलब देखो, एक होता है ये जगह, इधर साइड में है तुम्हारा समुद्र, और इधर साइड में क्या है, तुम्हारी जमीन। तो लॉजिक बात है, आपको पता होगा कि जब टाइड आता है तो पानी आगे की तरफ आ जाता है। तो जब पानी आगे की तरफ आ, और ये टाइड ऐसा है कि फिक्स है कि कंफ्यूजन है, इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या लगता है भाई? टाइड का तो फिक्स सिस्टम होता होगा कि टाइड हर 15 दिन में आएगा। भाई मैंने था जैसे फुल मून के दिन होता है, मेजर टाइड आपको कब आता है, पूर्णिमा वाले दिन आता है। तो जिस दिन अगर आपका टाइड आएगा, लॉजिक बात है, तो मुझे पता हर 15th डे एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो इधर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर एक बना लूं डैम टाइप का, और उसमें इस तरीके की कैपेसिटी रखूं, इतना मैं रखूं, मतलब उसकी कैपेसिटी वर्ड यूज करो कि जिससे ये पानी आकर के इसमें स्टोर हो जाए और फिर वापस पानी चला जाएगा, सीधी बात है। तो मेरे को पानी का सोर्स मिल गया कि नहीं मिल गया? पॉइंट ये, और जो कल मैंने हाइड्रो प्रोजेक्ट बताया था, दोनों सेम ही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में क्या होता है, यहां से नदी जा रही होती है, इस नदी से निकाल करके यहां पे एक डैम बनाते हैं कैनाल के थ्रू, और इस डैम में पानी इकट्ठा करते हैं और इस पानी को टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। सेम कहानी है, समुद्र है, समुद्र का पानी अगर मैं यहां पे इकट्ठा कर लूं 15 दिन में, तो इस पानी को अगर मैं एक रेगुलर मैनर में इसके ऊपर गिराऊं तो टरबाइन मूव करेगी। तो जब टरबाइन मूव करेगी तो सारा खेल हो गया कि नहीं हो गया? हर 15 दिन में पानी खत्म होगा, इसकी कैपेसिटी मैं इतनी रखूंगा कि हर 15वें दिन खत्म हो, जैसे खत्म हो वापस से रिफिल
मुझे कुछ नहीं करना है, रिफिल ऑटोमेटिकली हो रहा। तो पॉइंट क्या है कि ये जो वाटर है ये तो वाटर तुम्हारा फ्री है, तुमको क्या करना है, कुछ नहीं। नदी के पानी में क्या करना है, रिन्यूएबल में क्यों बोल रहा हूं, नदी का पानी इसमें भरा, पीछे से नया पानी आ गया, भाई समुद्र के पानी इसमें गया, पीछे से नया पानी आ गया, बात खत्म हो गई, समझ गए। तो बट पॉइंट यहां पे क्या होता है, चूंकि ये टाइडल एनर्जी है, ये समझ गए। तो सबसे बड़ी जो इसमें इश्यू है वो है इसकी सेलेक्टिव होना। लॉजिक है, टाइडल एनर्जी वहीं मिल सकती है जहां पे टाइड आएंगे, और टाइड जहां पे आएंगे वो एरिया कैसा होगा, कोस्टल। कोई जरूर दूसरी चीज समझो, पहले सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, टाइडल पोर्शन। दूसरी चीज है कि जो कोस्ट है वो कोस्ट भी तुम्हारा कैसा होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट को बनाने जितना होना भी चाहिए, तो बड़ा, जहां पे तुम डैम इकट्ठा करके पानी भर सको। तो सारा इंडिया का कॉस्ट, जो इंडिया के कोस्ट है मान लीजिए, तो इस इंडिया में कुछ, इंडिया में कहाँ है, विजिंगम, केरल में एक टाइडल है, एक यहाँ पे लग रहा है तमिलनाडु में, बाकी सोचो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये किसी काम का नहीं है। बात समझ रहे हो। इसी तरीके से आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला, ये किसी काम का नहीं है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जहां जहां पर कोस्ट है वहां वहां पे आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बस सिंपल है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। खैर, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। It is an energy, it is an energy getting by the process of tides। यह एक ऊर्जा है जो ज्वार भाटा से प्राप्त होती है, getting by the tides। टू टाइप के, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं मानूंगा, छोटे में लिखिए। दो तरीके की एनर्जी होती है, पहला होता है टाइडल करंट एनर्जी, ज्वारीय धारा ऊर्जा। सेकंड होता है टाइडल बैराज एनर्जी। बैराज जानते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं सेम बैराज ऊर्जा। जो मैंने तुमको बताया अभी फोटो वाला, वो ये वाला था, सिंपल है, मैंने अभी बताया। देखो एक इसमें बताया, ऐसे चलो इमेज में समझ ही लो। ये आपका क्या है, जमीन है, यहां पे क्या है, सी। तो अगर ये ध्यान से, अगर ये समुद्र का पानी जो है आप देख रहे हैं, ये बहुत रेगुलर है, रेगुलर समझते हो, प्रॉपर पानी है जितना आना है, तो मुझे बैराज बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसी पानी को सीधे सीधे किसके ऊपर गिरा सकता हूं, टरबाइन के ऊपर गिरा सकता हूं। बट मैंने क्या बोले, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि टाइडल करंट मतलब धारा से ही मैं सीधे सीधे बना रहा हूं। बट ये मैंने बोला क्या चीजें होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स हो, इतना पानी हर बार आएगा नहीं, ये थोड़ा समस्या है इसीलिए। और दूसरा वाला पोर्शन क्या बताया मैंने, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। और इधर साइड में आप क्या बना रहे हो, एक डैम बना रहे हो, और इस डैम में आप क्या इकट्ठा कर रहे हो, बैराज टाइप का हो रहा है ना, तो आप इसको कनेक्ट कर दो ऐसे करके। ये तो ये जो आपने ऐसे करके लिख लो डैम, तो ये वाला जो सेक्शन आप कर रहे हो ये क्या कहलाता है, बैराज ऊर्जा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये उतना नहीं है, बट ये ऐसा होता है। लिख लो एग्जांपल, फ्रांस में टाइडल करंट एनर्जी, फ्रांस में फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी सेंटर है फ्रांस। ये विंड एनर्जी और टाइडल तगड़ा है, ठीक। चलिए हानि लाभ बता दीजिए, दो हानि मतलब, और लाभ बताइए पहले, बेनिफिट्स। टाइडल एनर्जी की सेम लिखा दोगे, इसमें भी चिपकाओगे, सारे बेनिफिट्स वही होंगे जो बायो वाले होंगे। ऐसा तो नहीं कि पता चल काउ डंग का यूज कर लेंगे टाइडल एनर्जी में, लिख लो, क्या दिक्कत है, पत्ते अत्ते डाल दे समुद्र में, हो जाएगा आपका। हाँ, तो सब जगह काम नहीं आएगा, तो लिखिए। हाँ, कुछ चीजें हो सकती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉमन होता है, पर्यावरण अनुकूल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, वो है प्री एस्टिमेटेड, पूर्वानुमानित, नुमानित एनर्जी सोर्स। ये ध्यान रखना, ऊर्जा स्रोत, प्री एस्टिमेटेड एनर्जी सोर्स। एस्टिमेशन आप लगा सकते हो कि नहीं, ज्वार भाटा में कितना पानी आएगा गैस कर सकते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। दूसरा, हायर एनर्जी डेंसिटी, उच्च ऊर्जा घनत्व, हायर एनर्जी डेंसिटी, उच्च ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ये दो हो गए। अब आओ निगेटिव बात। निगेटिव मतलब क्या क्या नुकसान है, तो देखो सबसे पहला तो नुकसान है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी लागत। इतना आसान है नहीं, जितना फोटो यहाँ बना दी ना वैसा होता नहीं है,
बहुत पैसा लगता है। कॉस्टिंग भाई इतना ज़्यादा होता तभी तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं ना, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इसकी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा जो इश्यू हो सकता है वो क्या है आपका, सुनामी। जानते हैं सुनामी, सुना है? हाँ, वो इश्यू हो सकता है यहाँ पर। और तीसरा होता है चेंजेबल नेचर ऑफ सी, समुद्र की परिवर्तनशीलता। चेंजेबल नेचर ऑफ सी, समुद्र कई बार हो जाता है थोड़ा बहुत। चेंजेबल नेचर ऑफ सी। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, खैर टाइडल एनर्जी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, विंड एनर्जी। ये आप लोगों ने मूवी वूवी में देखा होगा, हॉलीवुड वाली में, ये बम्बई वाली नहीं। विंड एनर्जी, ये तो मूवी देखे हो इस तरीके के। विंड एनर्जी हॉलीवुड में जनरली फाइटिंग आइटिंग जो दिखाई जाती है, एक्शन वाली मूवी कई बार दिखाता है, इसी में से प्लेन निकाल के ले आता है हीरो जो होता है, वो खतरनाक वाले होते हैं, टॉम क्रूज टाइप के। वो देख ली मिशन इम्पॉसिबल नई वाली? मैं देखा नहीं यार अभी, कैसी है? देखना है, पार्ट उसी का है, पिछली बार वाले का पार्ट है। लंबी है, 3 घंटे की, 6 घंटे की है। अच्छा, मैं डर गया भाई, 6 घंटे की मूवी खत्म है ना लास्ट? अब हम तो मर्यादा बचता है इसमें, चांस ने दिखा अभी, बच्चों लेकर आएगा पार्ट अभी। ठीक बात है, चलिए विंड एनर्जी, उसी में ये सब सीन मैंने देखे थे। विंड एनर्जी में लिखिए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में लिखिए फोर्थ इन द वर्ल्ड, चौथे नंबर पर है हम दुनिया में। दुनिया में फोर्थ नंबर पर है हम लोग। पहले पे चाइना, यूएसए, जर्मनी, टॉप 3। चाइना, यूएसए, जर्मनी टॉप 3 हैं। क्षमता लिख लो अपनी, कैपेसिटी 35625 मेगावाट। 35625 मेगावाट, ये इंडिया की कैपेसिटी है विंड एनर्जी की, पवन ऊर्जा की। अच्छा, ऑब्वियस सिस्टम मैंने बताया, घुमाना क्या है टरबाइन, तो जिस एरिया में हवा ज्यादा होगी वहां पे काम करेगा। तो लॉजिक इंडिया में कहां लगाइए? इंदौर नहीं, स्पेशलाइज सिटी नहीं, वैसे भाई सीधी बात है, जनरली सर अगर आपको स्पेस नहीं बनाओगी सर, जहां पे हवा तेज चलेगी, हवा तेज वहां पे चलेगी जो ओपन होगा कि क्लोज होगा? भाई खुला एरिया, खुला एरिया जनरली आपको कहां मिलेंगे? या तो कोस्ट में मिलेगा, कोस्टल इलाके में आपको मिलेंगे, या फिर आपको बिल्कुल ही जहां पे खाली हो रहा है। बिल्कुल ही खाली कहां होगा? राजस्थान। बट राजस्थान में दिक्कत यह कि वहां हवा भी चलनी चाहिए। खाली गर्मी, राजस्थान में सोलर प्लांट बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान आप गए हैं, गए तो वहां पे हवा आपको मिली है बहुत ज्यादा चलती हुई। जगह स्पेशलाइज्ड होंगी जहां पर होंगी, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं है, बट लॉजिकली राजस्थान में अगर मुझे प्लांट लगाना है तो मैं सोलर लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे कहीं चले जा धूप हमेशा मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो विंड पावर होते हैं जनरली कहां लगते हैं? कोस्टल में, क्योंकि समुद्र और पानी वाला, समुद्र और जमीन वाला वहां पे हमेशा। आप कभी समुद्री इलाके में चले जाओ, गए हो समुद्र में? एक तो तुमसे पूछना बेकार है, कहीं गए हो कि नहीं गए हो यार। हाँ हाँ, उधर का साइड तो कोस्टल एरिया जहां पे भी होगा, लॉजिक बात है, ये पानी है, ये आपका जमीन है, तो ये पक्की बात है विंड का फ्लो होना ही होना है यहां पर। क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिफर हो रहा है। तो दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है, याद है सी ब्रिज माउंटेन? तो लॉजिक बात है, दिन में रात में चलेगी तो अल्टीमेटली तो हवा या तो इधर से इधर चल रही है, ये हवा इधर से इधर, तो अल्टीमेटली तो हवा चल रही है ना, बात खत्म। तो जनरली आपको कहां मिलता है? ये कोस्टल में। लिखो कैपेसिटी हमारी है 40, एक मिनट, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, वर्क कैसे कर रहा होगा? तो ऑब्वियस बात है वो घूमेगा, जनरेटर सबको सेम है, अब तो समझ गया यार। ठीक हो, टाइप, टाइप ऑफ विंड फार्म। विंड फार्म, पवन फार्म के प्रकार। विंड जो फार्म होते हैं, पवन फार्म, विंड फार्म के प्रकार। विंड फार्म के प्रकार, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, कोस्टल, तटीय इलाकों में मिलते हैं। फॉर्मूला कहां कहां मिलता है वो समझा दे रहा हूं आपको। तटीय इलाकों में मिलते हैं,
ठीक है। ऑनशोर ऑफशोर समझते हो तुम लोग? ऑनशोर ऑफशोर में कौन सा ऑनशोर हुआ? कोस्ट के पास वाला, कोस्ट के दूर वाला। अब बताओ, ऑनशोर ऑफ नहीं सुने हो? अपतट, और एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ शोर, सुने हो? तो एक होता है, नहीं कोई बात, लिख लो यार। पहला टाइप वाले में लिखो कोस्टल में लिखो ऑन शोर, और दूसरा लिखो ऑफ शोर, अपतट। अपतट वालों में होते हैं आपको प्लेन में, और दूसरे होते हैं डेजर्ट्स में। प्लेन में, मैदान में होते हैं, और दूसरे आपके मरुस्थल वाले इलाकों में भी आपको चल सकते हैं इस तरीके के, बट बहुत ज्यादा नहीं, मेनली वहीं पर होते हैं। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है, उसको मैंने बोला जो पॉलिसीज है वो आपको कवर करनी है, लिखिए नेशनल ऑन शोर विंड एनर्जी पॉलिसी। नेशनल ऑन शोर विंड एनर्जी पॉलिसी, राष्ट्रीय अपतट पवन ऊर्जा नीति 2015। ध्यान से, ऑफशोर पॉलिसी, ये पॉलिसी सेम गवर्नमेंट की है, रिसेंट गवर्नमेंट की, तो उसके प्रोजेक्ट हैं, उसको 2015, ठीक है, तो इसको कवर करना है आपको। ठीक है। अच्छा, एक बार आया हुआ है, यूपी में आया हुआ है समस्याएं, लिखिए इश्यूज, प्रॉब्लम्स। पवन ऊर्जा की क्या क्या समस्या है? पहला होता है ऑब्वियस, सबसे देखो कोई भी सेटअप लगाओगे तो सबसे पहला जो दिक्कत है वो कॉस्टिंग है, भाई महंगा है यार, देखो कॉस्टिंग इनिशियल। दूसरा स्पेशलाइज्ड, क्या कह सकते हो तुम, इसकी क्या नाम, विंड एनर्जी की स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम है जो कहीं और नहीं होगी। दिमाग दौड़ाओ। विंड एनर्जी की प्रॉब्लम जो बाकी किसी एनर्जी में नहीं मिलेगी, हाँ किसी में नहीं मिलेगी। अनप्रेडिक्टेबल मतलब, तो वो तो सही है, वो तो ज्वार वाले में भी चलेगा, ज्वार भाटा काला भी था, ठीक बात। धूप का भी बारिश हो गई तो नहीं हुई। मैंने ऐसा तो स्पेशलाइज्ड है जो कहीं काम नहीं करेगी, मतलब केवल इसी में काम करेगी। लिख लो डैमेज टू द बर्ड्स, ये स्पेशलाइज्ड होगी। पक्षियों को नुकसान पहुंचा रही कि नहीं, स्पेशली क्या इसके टरबाइन मूव कर रहे हैं, तो सीधी बात है जो बर्ड्स आपके जाएंगे उनको डैमेज करेगा कि नहीं करेगा। स्पेशलाइज्ड स्टार करके आया हुआ है, मतलब किसी ने किसी एग्जाम में पूछा है, देखो डैमेज टू द बर्ड्स। तीसरा ध्वनि प्रदूषण होता है टरबाइन के मूव करने से, ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। फोर्थ इश्यू ऑफ लैंड, जमीन कितना बड़ा देख रहे हो आप लोग, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए सीधी बात है ऐसी जगह चाहिए जो पहले प्लेन हो। प्लेन होने के बाद क्या होने चाहिए, इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं आपको अगर लग रहे हैं छोटे से देखने में, बहुत बड़े बड़े होते हैं। यूट्यूब पे देखिएगा, प्लेन निकलते हुए दिखाता है बगल से, छोटा सा प्लेन होता है, समझना बहुत बड़े बड़े हैं ये सेटअप। और वही वेस्टेज, जो इसके ब्लेड्स खराब हो जाते हैं तो ब्लेड्स को कहां पे फेंकोगे, वेस्टेज को रिसाइकिल करना, रिसाइकिल ऑफ वेस्टेज। रिसाइकिल ऑफ वेस्टेज। ओके, भारत की कैपेसिटी लिख लीजिए, टॉप 3 स्टेट, डेटा आ गया है ये। टॉप 3 स्टेट जहां पे विंड एनर्जी सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। टॉप 3 तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। एक चीज कॉमन दिख रही है, कोस्टल, समझ गए। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके राजस्थान में इस तरीके का हो, तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये टॉप 3। राजस्थान 5वें नंबर पर है। ठीक है, प्लांट लिख लीजिए, एक प्लांट होगा ये शायद, एक मिनट रुकिए। हाँ, टॉप 3 प्लांट, पवन ऊर्जा के प्लांट टॉप 3। पवन ऊर्जा के प्लांट में पहला है मुमपंडम, रुक जा यार भाई, पहला है मुपंडल, मु, बड़ा खतरनाक नाम है यार ये, क्या बोलोगे इसे, मुपंडल, MUPPANDL, मुपंडल। तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में। एक दूसरा प्लांट है जैसलमेर, जैसलमेर गुजरात, राजस्थान। तीसरा है ब्राह्मण वेल, ब्राह्मण वेल, थर्ड प्लांट ब्राह्मण वेल, महाराष्ट्र।
अरे यार एक और पूछा है भाई, वान कुसनवाडे, मैं लिख देता हूं। फोर्थ है वान कुसनवाडे, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, वान कुश NAVADE, महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र के। इसमें जो सबसे बड़ा वाला है, पहला वाला मुंपंडल, वो है 1500 मेगावाट का, तमिलनाडु कन्याकुमारी में 1500 मेगावाट, काफी है यार। महाराष्ट्र में दोनों, ब्राह्मण वेलो, वंश को साढ़े, ठीक है, टॉप 3, ठीक है। एक रिवीजन लीजिए, सोलर एनर्जी हो गया, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ठीक है। लास्ट है जियोथर्मल, छोटा सा जियोथर्मल एनर्जी। हाई जियोथर्मल का मतलब होता है, देखो जियो थर्मल, इसको बोलते हैं भू तापीय ऊर्जा। बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है। होता क्या है ऐसे समझो, हम और आप जमीन पर यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और ये जमीन का क्या होता है, कोर होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अर्थ है, यहां पे हम और आप खड़े हैं ना, तो इसके एक सेक्शन को कट करो तो कुछ इस तरीके का सेक्शन निकल के आएगा। तो जमीन के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, पहला होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, और फाइनली होता है कोर। तो ये हुआ जमीन का कोर वाला इलाका नीचे की तरफ। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 6371 किलोमीटर। मैं आपको डेटा समझा रहा हूं, 6371 किलोमीटर नीचे तक जमीन है, रेडियस। तो समझने वाली बात इसमें यह हुई, रूल के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज पर किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है। तो हिसाब आप खुद समझ जाइएगा कितना राइज हुआ होगा। क्वेश्चन कुछ को समझ में आ रहा, 6 डिग्री बढ़ रहा है 1 किलोमीटर पे, तो 100 में 600 बढ़ गया, 600 डिग्री, पानी 100 डिग्री पे उबल जा रहा है। तो हिसाब लगाइए 100 किलोमीटर पे तुम्हारा 600, तो 6571 पे कितना होगा, आप खुद समझिए कितनी एनर्जी है। खोल रहा होगा कि नहीं भाई, खोलने की बात ही छोड़। भाई तुमने सुना है लावा, लावा सबने सुना होगा, लावा, ये लावा क्या होता है, जो रॉक होती है वो रॉक तुम्हारी मेल्टेड होती है कि नहीं। रॉक क्या चीज होती है, पत्थर, पत्थर पिघल गया तो आप खुद सोचेगा किस लेवल पे टेम्परेचर होगा। और ये जो लावा मिलता है ये तुम्हारा यहां मिलता है, ये होती है 100 से 200 किलोमीटर की बेल्ट होती है, समझो। तो 200 किलोमीटर में पत्थर पिघल गया, तो लॉजिक है उसके नीचे आप जाएंगे तो किस लेवल का होगा, समझने वाली बात है। तो अगर मैं इस एनर्जी को कैप्चर कर लूं, ठीक, और उस एनर्जी को मैं ऊपर ले आऊं और यहां पर कोई प्लांट लगा देता हूं, जिस अब एनर्जी कैप्चर होगा तो कैप्चर होकर के एनर्जी ऊपर आएगी। उस एनर्जी से जो पानी है, मैं कहीं पानी को क्या करूं, इकट्ठा करूं, और उस पानी से क्या बनाऊं, वेपर, और उस भाप को किस पे डालूं, टरबाइन पे, तो टरबाइन घूमेगी। तो हमें तो अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचना है। तो अगर टरबाइन घूमेगी तो मुझे सोर्स तो फ्री हो गया कि नहीं हो गया। भाई आपको पानी को उबालना जो होता है, बॉयल करना होता है पानी को, इसी पानी को बॉयल करने में एनटीपीसी वाले क्या करते हैं, थर्मल, थर्मल मतलब क्या, कोयला, वो कोयला जलाते हैं। तो जब जलाएंगे तो पानी उबलेगा, उबलने से भाप बनाते हैं, तो इसीलिए तो कोयला नुकसान करता है। बट अगर नीचे वाली एनर्जी को आप ले आओ तो फिर तो फ्री हो गया सब। बट ये जितना मैंने बोलने में आसान बता दे उतना आपको लग रहा है, जमीन के नीचे की एनर्जी को ऊपर ला करके भाप बनाना इतना आसान है नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है जो भी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। बट जो साइंटिस्ट है उनका दिमाग घूम रहा है इस चीज को लेकर के, भाई वहां पे काम कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो आप खुद सोचिए कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारी एनर्जी डिमांड के लिए, ठीक बात है। इसीलिए जियोथर्मल एनर्जी को लेकर के, इसलिए थोड़ा लास्ट में मैं बताता हूं, इसमें 2-3 चीजें लिख लीजिए जियोथर्मल में। एक तो ये हो गया जियोथर्मल में, लिखो सोर्सेज, जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज। तो पहला सोर्स होता है गीजर, गीजर्स, देखो दिखा है गीजर्स जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स। गीजर मैं आपको वैसे भी समझो, गीजर क्या होता है, जमीन से निकलने वाला ये होता है कुछ इस तरीके से। आपको मैं नेचुरल गीजर समझाऊं पहले, वैसे जानते होंगे आप लोग थोड़ा बहुत। जमीन से जो धुआं निकलता है, रुक जाओ,
बहुत सारी जगहें होती हैं जिन जगहों पे जमीन से ऑटोमेटिकली क्या निकलता है, ये इमेजेस समझना, ये रियल में है। मैं यूट्यूब दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट के चक्कर में भी दिखाता तुमको यूट्यूब। होता क्या यहाँ पे, ध्यान से ये देख रहे हो जमीन, यहां से देखो पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है, और ये पानी कैसा होता है, गर्म पानी होता है। तो अगर इस गर्म पानी को मैं इकट्ठा कर लूं तो भाप बन जाएगी। तो एक सोर्स क्या हो गया, गीजर। तो पहला सोर्स लिखो गीजर। दूसरा होता है धुआंरा, धुआंरे को बोलते हैं फ्यूम रोल्स। ये यहां से होते हैं, धुआं निकलता है, फ्यूम रोल्स। ये जमीन से, वहां से गर्म पानी बाहर आता है, यहां देखो जमीन से गर्म क्या निकल के आ रहा है, धुआं बाहर निकल रहा है। ये ऑटोमेटिकली निकलता रहता है नीचे से, दिख रहा है आपको, यहां से फ्यूम रोल्स। तो ये धुआं भी गर्म होगा, अगर मैं इसको इकट्ठा कर लूं तो पानी गर्म कर देगा कि नहीं कर देगा, सिंपल है। और तीसरा हो गया ऑटोमेटिकली, जो मैंने अभी आपको बताया, जियोथर्मल, भूतापीय। तो ये आपके तीनों सोर्स होते हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ इसको ला सकते हैं। बट मैंने बोला थोड़ा सा टेक्निकली इतना है नहीं, ठीक है। भारत की बात करें तो इंडिया की कैपेसिटी लिखो 600 मेगावाट, भारत की कैपेसिटी 600 मेगावाट। इसमें जगहों के नाम लिख लो, पुगा वैली जम्मू कश्मीर में, पुगा PUGA, पुगा वैली जम्मू कश्मीर, PUGA पुगा वैली। दूसरा बहुत फेमस है मणिकरण, सुने होगे तुम लोग, मणिकरण कहां पर है, हिमाचल में, मणिकरण। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा देखने के लिए, मणिकरण, ठीक है। तो मणिकरण में हॉट स्प्रिंग्स आपको बहुत यहां पे मिल जाएगा, आपको हॉट स्प्रिंग दिया ना, हाँ, मणिकरण हॉट स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे आपको मणिकरण में मिल जाएगी, देखो इस जगह से है, आराम से दिख रहा है, ये पोर्शन मंदिर है बगल में, ज्वाला देवी मंदिर देखो, ठीक है। ये पोर्शन देखो यहाँ से निकल रहा है, और ये ऑटोमेटिकली निकलता है, नीचे से अपने आप निकलता रहता है इसमें से, ठीक है। मणिकरण में गर्म पानी का रहस्य, वीडियो अलग ही लेवल पे है। यहाँ से देखिए निकल रहा है, कुछ नहीं होता है, नीचे मीथेन होती है, ठीक है। मणिकरण। अगला लिखो छत्तीसगढ़ में है ताता पानी, छत्तीसगढ़ का है ताता पानी, TATA है ना, ताता पानी, ठीक। और आंध्र प्रदेश में है खम्माम, KHAMMAM, खम्माम, आंध्र प्रदेश का खम्माम।